दोस्तों, बुरा वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है, चाहे वह कितना भी महान व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन दोस्तों, किसी का बुरा वक्त कुछ समय का होता है और कोई उससे लड़ता रहता है। उन दुखों से छुटकारा पाने का उपाय क्या है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक समय की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता, उस बेचारे का वह काम कभी सफल नहीं हो पाता था। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन दुखों से कैसे पार पाए। वह दिन रात यही सोचता रहता है कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि अब वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन उन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास चले जाओ। इन बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता। फिर उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता। कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं उसे करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे और बताते कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि विधान के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि विधान के साथ टोने टोटके करता रहा, लेकिन वह बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि जो भी बाबा उसे टोने टोटके देता था, वह बदले में उसे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका कुछ बचा धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। घर में हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण करो, हवन करो, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या बात है? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ।
मैं इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपना लिए, हर वह तरकीब करके देख लिया जो किसी बाबा ने मुझे बताए, हर वह काम किया जो कोई भी इंसान मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। गुरुवर, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता हूं। बाबा, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात सुनकर कहा कि बेटा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझे दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा, गुरुवर, आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, गुरुवर, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला हूँ। मैं तुमसे जो कराने वाला हूँ वह बहुत ही कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? उसने कहा, गुरुदेव, आप मुझे बताएं तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, गुरुवर, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजाते कर लूंगा, लेकिन इससे क्या होगा गुरुदेव? तब बौद्ध भिक्षु बोले, बेटा, इस मंत्र को करके तो देखो। वैसे भी तुमने इतनी बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वह बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। और वह आदमी यह कहकर वहां से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा तो पीछे से बौद्ध भिक्षु ने बोला कि बेटा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना, परंतु तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार आया ही नहीं, तो अब क्यों आएगा गुरुवर? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल देता है। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, यह आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद फिर से उसे होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया, और यह देखकर वह इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी तरह से बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दिया। ऐसे ही करते करते घर पहुंचा, और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा, ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने आप सोचने लगा और दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, और आज मुझे यह क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, यह कैसी माया है। यही सोचकर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलते रहा और सुबह उठकर सीधे उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया।
और उसके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह हो क्या रहा है? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु हंसने लगे। मन का जाल ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी बहुत आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब भी पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारा ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने बताया कि बेटा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है और हमारे गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठी चली जाती है और आखिरकार हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि हम सुखी हों, लेकिन अंदर हमारे मन में दुख समाये हुए हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा, गुरुवर, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वह दुख तुम्हारा अंतर्मन पर अपना राज बनाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उस दिन से तुम्हारे जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना बंद करना पड़ता है, क्योंकि हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरे हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। अब उस आदमी को दुखों का समाधान मिल गया था। युवक ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और चला गया। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।